आज हमें बता रहे हैं, हम अपने आप को पहचाने, अपने आप को सुंदर बनाएं। विचारों का सौंदर्य जीवन की आध्यात्मिक सुषमा है। कर्म की सुंदरता के लिए विचार और हृदय की सुंदरता अनिवार्य है। भला जो विचार, जो चिंतन, जो सोच हमारे जीवन के लिए इतना मूल्य रखती है, जबकि हम अपने विचार और चिंतन के प्रति इतने लापरवाह हैं, इतने निरपेक्ष बने रहते हैं। गाली मन में आई, गाली दे दी, ये सोचे बगैर कि गाली से उसका भला होगा या बुरा। किंतु पहले अपना बुरा जरूर हो जाएगा, उसका हो ना हो। आपने किसी को कहा नालायक, कहीं का होगा जरूर वो नालायक। आपका मूल्यांकन रहा है तभी तो आपने नालायक कहा है, वरना आप कहते थोड़ी ही। पर एक और भी नालायक है, जिसके नजरिए में दूसरे की नालायकी हावी हो रही है। एक तो यह वह नालायक जो कि नालायकी कर रहा है, और दूसरा वो नालायक जो अपने मुंह से नालायक कह रहा है, और तीसरा वो नालायक जो तुम्हारी नालायकी को नालायकी समझ रहा है। कोई ना कोई नालायकी होगी हमारे मन में, तभी तो हम किसी को नालायक कहते हैं, नालायक देखते हैं, नालायक मानते हैं। यह सब जीवन की नेगेटिविटी है। कोई किसी को गधा कहे, उसकी मजबूरी होगी। मैं तो कहता हूँ कि गधा ही दूसरे को गधे के रूप में देखता है। गधे को सारे गधे ही नजर आते हैं। गधे को कोई हाथी घोड़ा दिखाई नहीं देता। अब नालायक को दूसरा आदमी नालायक भी कैसे दिखाई देगा? नालायक को नालायक ही मिलते हैं, घोड़े वाले को घोड़े वाले ही मिलते हैं, गरीब को गरीब, अमीर को अमीर। जिसका जैसा स्टेटस उसको वैसी ही मिलती है सोहबत। क्या आपको याद है, जब आप गुस्से में अपने बेटे को बकते हो तो क्या क्या बोल बैठते हो? मैंने एक गुस्सेल व्यक्ति को अपने बेटे से कहते सुना, साले सुअर की औलाद। उसकी गाली सुनकर मैं हंसा। मेरी हंसी देखकर वो चौंका। मैंने कहा, पता है अभी आपने क्या कहा? वो झट से चिल्ला पड़ा। क्या कहा? सुअर की औलादी तो कहा। मेरा जवाब सुनकर वो झेंप गया। मैंने कहा, प्रिय, वह अगर सुअर की औलाद है तो तुम क्या हुए? सावधान, अपनी भाषा, अपनी सोच, अपनी बर्ताव के प्रति सावधान। हम अगर अपने विचार, सोच, नजरिए को, अपनी मानसिकता को उन्नत बना लें, तो भले ही कोई आदमी हमें गधा कहने वाला मिल जाए, पर हम उस गधे में भी आदमी देख लेंगे। मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि दूसरा व्यक्ति जो सामने आ रहा है वो संभव है हमें गधा कह दे। गधा कहने के लिए आ रहा है, गधा कहेगा, आज नहीं तो कल कहेगा। यह हमें आज ही निर्णय कर लेना है कि यह तो जो हमें कल मिला, कल गधा कहेगा, वो हमें आज उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, उसके प्रति हमारा नजरिया कैसा हो, हमारी मुस्कान, सहजता, शांति तब भी बनी रहे।
जब कोई हमें गधा और नालायक कहने के लिए तत्पर हो। प्रकृति ने आपको बुद्धि दी, सोचने की क्षमता दी, आप इसका उपयोग नहीं करते। आंखें मूंदे कब तक जीते रहोगे? शरीर से तो हम बहुत कुछ सशक्त नहीं हैं। आंखें मूंदे कब तक जीते रहेंगे? हमसे तो ज्यादा सशक्त और कई प्राणी हैं जिनको हम ताकतवर कहते हैं। हमारी ताकत को तो कोई भी चुनौती दे सकता है, पर हमारी मानसिक क्षमताओं को अन्य कोई प्राणी चुनौती नहीं दे सकता। प्रकृति ने मनुष्य को उच्च मस्तिष्क की क्षमता दी है। शायद उसी एक तोहफे के बदले अगर वह प्रकृति को 100 फूल चढ़ाए तो भी कम है। एक मच्छर भी होता है आदमी को विचलित करने के लिए। आदमी शरीर से ज्यादा सशक्त नहीं है, लेकिन प्रकृति ने आदमी को बहुत बड़ी क्षमता दी है। एक ऐसी सशक्तता दी है कि इस एक सशक्तता के चलते आदमी अपनी निर्बलताओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, और वो है सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता, अपने विचारों को उन्नत से विकासशील बनाने की क्षमता। सोचना आदमी का धर्म है। सोचना मस्तिष्क की प्रकृति है। सोच तो चलती रहती है, जब देखो तब कुछ न कुछ उमड़ घुमड़ चलती ही रहती है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सोचना जो मनुष्य का प्राकृतिक लक्षण है, क्या हम अपनी सोच को वो आयाम दे पाए हैं? क्या हम अपने विचारों को वे दिशाएं दे पाए हैं जो हमें प्रकाश की ओर ले चले, हमें उन्नत मस्तिष्क की ओर ले जाएं, हमें जीवन की ऊंची क्षमताओं से साक्षात्कार करवाएं? सोचना बहुत बड़ी कला है। जैसे कोई कहे कि बोलना बहुत बड़ी कला है, मैं कहूँगा बोलना एक कला है, पर सोच को उन्नत बनाए रखना उससे भी बड़ी कला है। जिसने अपनी सोच को सही बनाए रखने में सफलता पाली, उसके जैसा धार्मिक कोई और नहीं होता। उस आदमी में ही देवों का निवास होगा। उस आदमी से हटकर कोई मंदिर हो, शायद उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। कितना ही लेंगे।